Assalamu alaikum students. Subject Introduction to Human Resource Management. Lecture 14 का पार्ट ए। लेक्चर 14 की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 13 का पार्ट ए में क्या पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो तो लेक्चर 13 के पार्ट ए में हमने सिलेक्शन को डिस्कस किया था, सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिस्कस किया था। बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद हमने उन स्टेप्स को डिस्कस किया था कि जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, और उसमें से सबसे पहला जो स्टेप था जो कि हमने लेक्चर 13 का पार्ट ए में जो डिस्कस किया था वो था इनिशियल स्क्रीनिंग। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इनिशियल स्क्रीनिंग क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हमने उन सोर्सेज का जिक्र किया था जो कि यूज़ होते हैं स्क्रीनिंग की एफर्ट्स में। देन लेक्चर 13 पार्ट ए में हमने एंड में डिस्कस किया था स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़। उसके बाद लेक्चर 13 पार्ट बी का 1 और 2, उसमें हमने एप्लीकेशन ब्लैंक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। एप्लीकेशन ब्लैंक के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या थे उसको डिस्कस किया था। और नेक्स्ट उसमें हमने डिस्कस किया था यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक्स के कहाँ पे एप्लीकेशन ब्लैंक्स को यूज़ किया जाता है। और फाइनली अगर आपको याद हो तो हमने रेड फ्लैग के बारे में डिस्कस किया था कि रेड फ्लैग क्या होता है, उस रेड फ्लैग का एप्लीकेशन ब्लैंक में का लगाने का मकसद क्या होता है, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या वो जो लोग स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं वो रेड फ्लैग उन जगह पे के क्यों लगाते हैं। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14 का पार्ट ए। हमारे आज के टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले हम आज के लेक्चर में एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेसिक टेस्ट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे, और एंड में हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के होते हैं। मीन्स इन टेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। टेस्ट बेसिकली क्यों लिया जाता है, मतलब इस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है कि आया कि ये शख्स हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या ये शख्स इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। हिस्टोरिकल यूजेस मीन्स के जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, एबिलिटी टेस्ट हो सकता है, ऑनेस्टी टेस्ट हो सकता है, और इंटरेस्ट टेस्ट हो सकता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इनमें से कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकती है किसी भी एप्लीकेंट को या किसी भी कैंडिडेट को जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए वो उनमें से कोई किसी भी टेस्ट का इंतखाब कर सकती है। और कोई भी टेस्ट या सारे के सारे टेस्ट ले सकती है, या एक या दो ले सकती है, या एक ले सकती है। ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो कि टेस्ट लेने जा रही होती है। 60% ऑफ कंपनी जो होती हैं वो सेम फॉर्म ऑफ टेस्ट का इस्तेमाल कर रही होती हैं। अगर इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए तो 60% ऑफ जो कंपनीज होती हैं वो सेम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का यूज़ कर रही होती हैं। हमारे यहाँ कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि टेस्ट की तरफ नहीं जाते, बल्कि इंटरव्यू से ही काम चला लेते हैं। मसलन वो टेस्ट नहीं लेते, एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशन के बाद डायरेक्टली कैंडिडेट को या एप्लीकेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाता है और उसी में से वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ इदारे हमारे ऐसे हैं जो कि टेस्ट की तरफ जाते हैं। जैसे कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उन्होंने एंट्री टेस्ट रखे होते हैं, और उसी एंट्री टेस्ट के बेस के ऊपर वो आपका मेरिट बनाते हैं और आपको एडमिशन दे रहे होते हैं। उस टेस्ट लेने का मतलब ये नहीं होता
कि उनको मसलन आपके नंबर्स के ऊपर शक होता है या आपके जो डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर शक होता है, बल्कि वो इसलिए वो टेस्ट ले रहे होते हैं, यानी वो इस चीज़ के लिए ले रहे होते हैं टेस्ट कि वो जानना चाहते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन है। जो बेस्ट होता है, ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है, और जो उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाता, इट मीन्स वो बेस्ट नहीं है, तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाती। द सेम रीज़न इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टेस्ट लेना पड़ता है। यही वजह है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टेस्ट की तरफ जाती है और कैंडिडेट का या एप्लीकेंट का टेस्ट लेती है, और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि इसको नेक्स्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस में लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर के सेकंड पॉइंट की तरफ। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, द सेकंड पॉइंट इज़ द बेसिक टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। बेसिक टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम आज दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, नंबर 1 वैलिडिटी और नंबर 2 रिलायबिलिटी। वैलिडिटी के अंदर मज़ीद दो पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इसमें होगा क्राइटेरियन वैलिडिटी और दूसरा कंटेंट वैलिडिटी। तो आए चलते हैं, देखते हैं कि वैलिडिटी क्या चीज़ है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैलिडिटी टेस्ट के अंदर हम एक चीज़ चेक करते हैं कि आया कि ये वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शख्स जिसको आप जॉब ऑफ़र करने जा रहे हैं या जॉब के लिए आया हुआ है, या जो एप्लीकेंट आपके पास आया हुआ है, आप देखना चाहते हैं कि वो शख्स इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है, कितनी अच्छी समझता है, या कितनी अच्छी वो इंग्लिश को लिख सकता है, तो आप उसको टॉफल टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि वो इंग्लिश समझना जानता है, वो इंग्लिश बोलना जानता है, या वो इंग्लिश लिखना जानता है। तो बेसिकली ये आप क्या कर रहे हैं, ये एक वैलिड टेस्ट होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। वैलिडिटी टेस्ट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कि आया कि ये वैलिड है या नहीं है। सो जो आपने उस शख्स का जो टॉफल का आपने टेस्ट लिया उससे, दैट इज़ द वैलिड टेस्ट फॉर द जॉब। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड टेस्ट है जॉब के लिए। डेफिनेटली किसी भी शख्स की इंग्लिश को चेक करने के लिए आप उसका इंग्लिश का टेस्ट लेंगे, ड्राइविंग टेस्ट थोड़ी लेंगे। वो ड्राइविंग तो नहीं आया हुआ, वो आपके पास जॉब करने के लिए आया हुआ है, यहाँ पे उसको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश सुननी पड़ेगी, इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप उसका इंग्लिश का टेस्ट लेंगे, आप उसका ड्राइविंग टेस्ट तो नहीं लेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि वैलिडिटी टेस्ट के अंदर मज़ीद दो पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वैलिडिटी टेस्ट के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट था वो था क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी कि क्या जो जॉब आप ऑफ़र करने जा रहे हैं और जो आप टेस्ट उसमें ले रहे हैं, क्या ये टेस्ट उस जॉब के रिलेटेड है या नहीं है। इस टेस्ट का मतलब क्या होता है, या इस टेस्ट के लेने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शख्स वैलिड टेस्ट में या वैलिडिटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसका मतलब है कि वो उस रिलेटिव जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो शख्स या जो कैंडिडेट जो आपके पास जॉब के लिए आया हुआ है, अगर वो वैलिडिटी टेस्ट को अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो इट मीन्स वो उस पर्टिकुलर जॉब को या उस रिलेटेड जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये है बेसिकली क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब। नहीं, अब आगे चलते हैं